तो 16 चैप्टर बनाकर देखे 16 या हल करे 16, हल करे 16। चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि। पेज नंबर एक बार बता दो। 231 बुक का पेज नंबर है 231 और 4 नंबर तक पिछले पार्ट में हो चुका था। आज करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन एक बार देखेंगे आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुको, हम बैटरी चेंज कर दे। चलो देखेंगे आप लोग वृत्त की परिधि का 5वां नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ो। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो एक बार सभी कोई देखना कि तथागत ने तांबे के एक तार को आयताकार मोड़ा जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना आया 15 सेंटीमीटर। मैंने इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया। एक आयताकार तार है, आयताकार तार को मोड़ा गया है और इसकी लंबाई जो निकली है वो है 18 सेंटीमीटर की और चौड़ाई जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर की। मैं इसी तार को मोड़कर क्या बनाया हूं, एक वृत्त बनाया हूं, एक वृत्त बनाया गया है। तो इस वृत्त तांबे के तार का अर्ध व्यास कितना होगा। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर आयत की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर आयत की परिधि। मतलब कि जितना वृत्त की परिधि है उतना ही आयत की भी परिधि है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर आयत की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 पाई का मतलब हम बताए थे 22 बटा कितना होता है 7। आर हम लोग का रेडियस, रेडियस पता है हम लोग को, रेडियस नहीं पता है। तो 2 लंबाई कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर का, चौड़ाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 22 आर बटा में कितना 7 बराबर 18 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 15 15 15 30 और 3 33। तो 33 बटा में कितना आ जाएगा 1, कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22 आर बराबर 33 इंटू कितना 7, आर बराबर आ जाएगा 33 इंटू 7 बटा में कितना 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 7 तरीके 21, 21 बटा 2। तो 21 रुपया आ गया। 21 रुपया का आधा करेंगे कितना आएगा 10.5 रुपया, नहीं आएगा 10.5 आ जाएगा। तो आर बराबर 10 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। आंसर दिमाग के ऊपर से चला गया। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं। तो जल्दी जल्दी भागेंगे। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। अरे बात नहीं, बोला है एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा 108 मीटर हो। ठीक है, 108 मीटर है। तो अर्धवृत्ताकार क्या लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा, मैदान की परिसीमा, अर्धवृत्ताकार मैदान की परिसीमा कितना मीटर है 108 मीटर है, 108 मीटर है। तो मैदान के व्यास की लंबाई ज्ञात करिए। तो मैदान के व्यास की लंबाई परिसीमा पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू 108 मीटर, पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू 108 मीटर फॉर्मूला है।
ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आर और आर, इसमें कॉमन मिल रहा है, तो एगो आर क्या चल जाएगा, कॉमन चल जाएगा। ब्रैकेट में हो जाएगा पाई प्लस कितना 2 बराबर हो जाएगा 108 मीटर। किसी को दिक्कत? आर हम लोग को पता नहीं, रेडियस पता नहीं, इसलिए पाई के जगह पे हम लोग रखेंगे 22 बटा कितना 7 प्लस कितना 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 108 मीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इधर पे हो जाएगा आर, इधर अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 7 गुना के 14 और 14 और 22 कितना हो गया 36 होगा। अरे देखो ना, जब हम लोग ऐसे रहता है तो कैसे निकालते हैं, 22 बटा 7 ऐसे रहता है तो 7 दुना 14 और 22 जोड़ नहीं देते ऊपर में, ये वाली संख्या तो जुड़ती है ना। 7 दुना के 14 ये वाली संख्या गुणा होती है और 22 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब लोग हम लोग यहाँ पे वो करेंगे कि 7 दुना के 14 और 14 22 कितना होता है 36, इंटू कितना कर देंगे 36 बटा में 14 22 36 है ना होता रे, हाँ ठीक है 36। लोग कंफ्यूजन करता था, कुछ बोलबो नहीं करता है, बराबर 108 मीटर। 36 को आर से गुणा करेंगे आ जाएगा 36 आर बटा 7, लिखता है इसीलिए नहीं आता है, देख इधर पर पहले 108 मीटर, नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 आर बराबर 108 इंटू कितना 7, आर बराबर आ जाएगा 108 इंटू 7 बटा में 36। काटेंगे इसको, ठीक है, काट कुट के जो आएगा आर होगा, काट कुट के जो आएगा आर होगा, और व्यास बराबर इधर आर जितना आएगा उसको 2 के साथ आर का गुणा कर देंगे, आर जितना आएगा 2 के साथ आर का गुणा कर देंगे, क्योंकि व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2r, ठीक है, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2r। तो 2r यहाँ पे जितना आएगा काट के उसके साथ गुणा कर देना, वही होगा व्यास। चलो इसको करके दिखाओ मेरे को। छत्तीस से तो 108 चल गया होगा 6 बार में, 6 बार में गया है, कितना बार में गया, हाँ 3 बार में गया है, हाँ 3 छक 18 3 बार में, 7 तरीके हो गया कितना 21, 7 तरीके हो गया 21, आर बराबर आ गया 21। व्यास बराबर फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर फॉर्मूला 2r, तो 2 इंटू आर मतलब 21 बराबर कितना हो गया 42 मीटर, ये व्यास था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोला एक पहिए की परिधि और व्यास की लंबाई का अंतर कितना है बाबू, 75 सेंटीमीटर। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको, 7 नंबर क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो। बोला एक पहिए की परिधि और व्यास की लंबाई का अंतर कितना है 75 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चक्के की परिधि या पहिए की परिधि, पहिए की परिधि और पहिए की परिधि और व्यास का अंतर, पहिए की परिधि और व्यास का अंतर कितना अंतर दिया है 75 सेंटीमीटर अंतर दिया है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो परिधि का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर और व्यास का फॉर्मूला हो जाता है 2r बराबर बराबर कितना मीटर 75 सेंटीमीटर। अंतर बोला था ना, तो अंतर निकालने के लिए बीच में क्या देना पड़ता है, माइनस देना पड़ता है। तो इसी के तरह जैसे ही बोल रहा है वैसे कर रहे हैं। पहिए की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर और व्यास के अंतर का फॉर्मूला हो गया 2r। हम बोल रहे हैं फिर भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मत लिखो, एक बार समझ लो उसके बाद लिखो, क्योंकि अगर लिखने पे ध्यान दे दिए तो फिर समझ नहीं पाओगे, और जब समझोगे तो लिखने पे ध्यान जाएगा ही नहीं। अब उधर पे ध्यान दोगे इधर पे ध्यान दोगे, कौन में समझ में आएगा। 2 पाई आर मतलब 2 है, पाई का मतलब कितना है 22 बटा 7, आर हमको पता नहीं, तो इधर से हम लोग आर चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। कोई चीज इसमें देखो कॉमन जाएगा, आर कॉमन जा रहा है कि 2 भी कॉमन जा रहा है, क्या क्या कॉमन जा रहा है, हाँ 2r कॉमन जा रहा है ना, तो 2r को क्या ले लो कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रख दो पाई माइनस कितना 1, तो देखो तो 2r से पाई को गुणा करेंगे 2 पाई आर और 2r को 1 से गुणा करेंगे 2r,
बराबर कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। 2r को 2r ही रहने दो, ब्रैकेट में लिख दो 22 बटा कितना 7 माइनस 1 बराबर कितना 75 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? जैसे अभी उधर हम लोग किए थे 1 माइनस 1 प्लस 22 बटा 7, तो इसमें क्या रहता है कि 7 एक कम 7, अब 22 को जोड़ते हैं, है ना, लेकिन अभी क्या दिया है माइनस दिया है, तो 7 एक कम 7, अब 22 में से 7 माइनस कर देंगे, तो 22 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा 15, 15 7 कितना होता है 22 होता है, तो बताओ इधर कितना हो जाएगा 2r इंटू कितना 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा 7 रहेगा या 7 नीचे उतरेगा। इसके पहले वाले सवाल में कैसे किए थे 36 बटा 7, वहां प्लस था इसीलिए जोड़े थे, यहाँ माइनस है इसलिए क्या किए हैं घटाए हैं। यहाँ हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, 15 को 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30r बटा कितना 7 बराबर कितना 75, नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30r बराबर 75 इंटू कितना 7, r बराबर आ जाएगा 75 इंटू 7 बटा में 30। ठीक है, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 15 पचे 75, अब तो नहीं कटेगा, 7 पचे होता है कितना 35, 35 बटा कितना तो सॉरी 2, ठीक है 2 आ गया, डिवाइड करेंगे 35 का आधा कर देंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का आधा कितना होता है 17 दूना 34 और 98 जोड़ेंगे 17.5, नहीं आया समझ में, 17 दूना 34 होता है ना, 98 2 को जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 35 रुपया नहीं हो जाएगा, यानी r बराबर यानी अर्ध व्यास बराबर कितना आया 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो कर लो। 8 नंबर देखो, अब बोला है गांव के सॉरी 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 गांव थोड़ी है क्या 56 मीटर लंबे व्यास के वृत्ताकार ट्रैक पर कौन कौन दौड़ रहा है। पूजा और जाकिर ने एक ही जगह से एक ही समय प्रतियोगिता प्रारंभ की। पूजा जब 10 बार घूमकर प्रतियोगिता समाप्त करती है तब जाकिर एक चक्कर पीछे रह जाता है, यानी कि जाकिर कितना चक्कर लगाता है 9 चक्कर लगाता है। प्रतियोगिता कितने मीटर की थी और पूजा ने जाकिर को कितने मीटर से हराया था, ये बात पता करनी है। तो वृत्ताकार ट्रैक का अर्ध व्यास कितना है ये बताओ। वृत्ताकार 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 ट्रैक का अर्ध व्यास का मतलब है r यानी रेडियस। पहले मेरे पास कितना था 58 था, 56 है, 56 दिया ना, तो इसका अर्ध व्यास निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 56 कितना बार में जाएगा 28 दूना कितना होता है 56 होता है। रेडियस हमारे पास निकल गया क्या चीज 28 सेंटीमीटर का, यानी कि अर्ध व्यास जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर का, 28 सेंटी नहीं 28 कितना है मीटर है, 28 मीटर है। तो एक चक्कर तय की गई दूरी, एक चक्कर तय की गई दूरी क्या बोला था बोला था एक ही समय प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। पूजा जब 10 बार घूमती है प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। तो वृत्ताकार ट्रैक है, तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी है, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई का मतलब 22 बटा 7 इंटू आर का मतलब 28, 7 चौक कितना हो गया 28, 22 दुना हो गया 44 और 44 चौके कितना होता है 4 चौके 16 को 6, 4 चौके 16 1 17 176 मीटर, यानी कि कितना मीटर का है 176 मीटर का वो तय दूरी की है। ठीक है, यानी कि वो पूरा वृत्त जो है वो कितना मीटर का है 176 मीटर का है। और जो कौन है वो लड़की पूजा घूमती है, कितना बार चक्कर लगाती है पूजा, चक्कर लगाती है कितना बार चक्कर लगाती है, कितना बार चक्कर लगाती है 10 बार, कितना 176 मीटर के वृत्ताकार मैदान को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1760 मीटर,
1760 मीटर टोटल वो चलती है या फिर घूमती है, या फिर 1760 मीटर वो क्या की है, दौड़ लगाई है। ठीक है, उसके बाद कौन है और एगो जाकिर। जाकिर जो था, देखो यहाँ पर भी लड़कियां फर्स्ट हो गई। जाकिर चक्कर लगाता है, ठीक है, कितना चक्कर लगाता है, 9 चक्कर। एक चक्कर कम लगाता है ना, किताब में दिया एक चक्कर कम लगाता है, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 176, गुणा करेंगे 9 छक कितना होता है 54, 54 को 4 हाथ में 5, 9 सत्ते 63, 63 और 5 कितना हो गया, 63 और 5 कितना हो गया 68, 68 को कितना 8 हाथ में 6, 9 एकम 9, 9 6 15, 1584 मीटर। ये कितना लगाया 1584। सबसे ज्यादा कौन लगाया है, पूजा। कितना ज्यादा लगाई है, ज्यादा चक्कर, ज्यादा चक्कर, कितना ज्यादा चक्कर यानी कितना ज्यादा मीटर लगाई है, कितना 1760 माइनस कर देंगे 1584 तो निकल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आप लोग माइनस करके निकाल दो इसको। चलो चलो इतना करो पहले। माइनस करके बोलो कितना आएगा। अरे बाबू दिमाग में ऐसे ही रखो ना। देखो देखो, ये 10 चक्कर लगा, ये एक चक्कर कम है ना लगाया। तो बाबू एक जब वृत्त है 176 मीटर का, हम 9 चक्कर लगाए तो उससे कितना पीछे रह गए, कितना पीछे रह गए 176 मीटर पीछे रह गए। नहीं समझ में आया। हाँ, एक चक्कर और लगा देते तो 176 ही 1760 के बराबर नहीं हो जाते। समझ में आया कि नहीं आया। जाकिर ने एक चक्कर कम लगाया है ना, तो ये कितना गया 1584 मीटर गया। ये 10 मीटर जाके 1760, मतलब 10 को चक्कर लगा लिए 1760 मीटर चली गई। ये चला गया 1584 मीटर। एक चक्कर और घूम देता कैसो कैसो करके तो कितना हो जाता है 176 मीटर का हो जाता। तो कितना कम लगाया 176 मीटर कम लगाया, बस हो गया काम कर। आंसर है, देख लो आंसर आया कि आंसर आया है, नहीं आया। तो प्रतियोगिता कितने मीटर की थी, अरे बाबू प्रतियोगिता कितने मीटर की थी, प्रतियोगिता का मीटर कितना मीटर का था 1760 मीटर का। ठीक है, और जाकिर किससे पीछे रह गया, जाकिर किससे पीछे रह गया, कितना मीटर से पीछे रह गया 176 मीटर से पीछे रह गया। ठीक है, 176 मीटर से पीछे रह गया। चलो ये बना 9 नंबर, 8 नंबर बना, रेडी हो जाइए। 9 नंबर देखेंगे अभी। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है हमारे मोहल्ले के एक परत कुएं के परिधि 440 सेंटीमीटर है। इस पताकुए के चारों ओर, मतलब इस कुएं के चारों ओर समान चौड़ाई का पत्थर का पाट है। यदि पाट सहित पताकुए के परिधि 616 सेंटीमीटर है तो पत्थर के पाट की चौड़ाई बताए। ठीक है, ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, जब आप किताब कॉपी लेके बैठा करिए तो अपने पास कॉपी या किताब में देखते रहिए क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं। टाइम नहीं मिल पाया कि हमें क्वेश्चन इसमें लिख दें, ठीक है, नहीं तो पीडीएफ में डायरेक्ट बता देते। अगले बार से ऐसे ही करेंगे, पार्ट 5 पार्ट 3 में वो जितना अभी क्वेश्चन बता दे रहे, अगले बार से क्वेश्चन इधर छपा जाएगा, तो हमको बार बार इसमें देखने को मन नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि पात कुएं का, रुको, एक परत कुएं की, परत कुआं या पात कुआं एक ही बात है। ठीक है, कुएं का जो है पात कुआं मतलब समझते हो, एक कुआं है ऐसे बनाया हुआ, इसमें ना ऐसे 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 डिजाइन दिया गया है, ईटा का, ईटा का ऐसे डिजाइन है, समझ में आया। बना दे, अच्छा लगेगा क्या, कुआं है, बाल्टी बाल्टी टाइप लग रहा है ना, बर्फ है, ये बर्फ दिखाई दे रहा गदाई तुमको, वाह, ये कुआं है। ठीक है, पात कुआं है। अब देखो कि लिखेंगे पात कुएं का अर्धव्यास, लिखो लिखो
पात कुएं का अर्धव्यास, अर्धव्यास को हम लोग क्या मानते हैं बाबू, आर मानते हैं ना। पत्थर के, एक मिनट, बेटा आवाजें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तुम लोग कभी बताइबो नहीं करती है, यहाँ पे पावर ऑफ कर दिए। पात कुएं का अर्धव्यास आर, पत्थर के साथ पात कुएं का अर्धव्यास आर, चौड़ाई हो जाएगी आर माइनस आर, 2 पाई आर और 2 पाई छोट, एगो बड़का आर एगो छोटका आर। आई सब का इसका मान दिया था देखो 616 किताब में दिया है, और इसका मान दिया है 440 दिया है, दोनों का मान दिया है, माइनस करके 176 घटाएंगे। काटो इसको, काटो काटो काटो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 22 चौक के 88, 7 चौक 28। नहीं समझ में आया? आर माइनस आर का मान कितना आ गया? 28। ठीक है, आर माइनस आर का मान आ गया 28। पत्थर के पाट की चौड़ाई कितनी थी? पत्थर के पाट की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर। आंसर देखो दिया है कि नहीं दिया है? आंसर आया है कि नहीं देख लो एक बार, देखबो नहीं करता है तुम लोग। जितने ऑनलाइन वाले हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम भी लोग को लेना स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो, थोड़ा देखिए स्क्रीनशॉट कैसे लोगे। मोबाइल तो कोनो लेने आने की हिम्मत नहीं हुई होगी, मोबाइल भी लेके आए हो तुम लोग? जो लेके आता है लेकिन निकालने की कोशिश नहीं करता है यहाँ पर। चलो
जो दूर से आते हैं थोड़े तो उसको तो जरूरत पड़ता ही। चलो 9 नंबर हो गया, 9 नंबर ठीक है। नौ नंबर ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 10 नंबर देखा जाए बाबू, 10 नंबर करके ये ऑफ कर देते हैं आज का पार्ट, ठीक है? 10 नंबर करेंगे। चलो 10 नंबर देखेंगे हम लोग सवाल में, बहुत अच्छा सवाल है। गांव के नियामक चाचा हैं, गांव के नियामक चाचा, गांव है और यहाँ पे एगो चचा है। तो गांव के नियामक चचा ने 1 मीटर पहिए के साथ 1 मीटर पहिए के साथ 1 मीटर पहिए के साथ बेल्ट लगाकर एक मशीन के पहिए से जोड़ा, बेल्ट लगाकर एक मशीन के पहिए से जोड़ दिया। मोटर का पहिया यदि प्रति सेकंड कितना घूमता है, 27 बार घूमे, तब मशीन का पहिया, यह है मोटर का पहिया, यह है मोटर का पहिया, अरे यह है मशीन का पहिया, समझ आया? मोटर का पहिया और मशीन का पहिया 1 घंटे में कितनी बार घूमेगा? तो लिखेंगे मोटर के चक्के का व्यास, लिखेंगे मोटर, बात नहीं, मोटर के चक्के का व्यास, मोटर के चक्के का व्यास, मोटर के चक्के का व्यास कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर है। देखो तो दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बताइए अर्ध व्यास कितना होगा, बता पाइएगा? अर्ध व्यास कितना होगा बता पाइएगा? 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, मोटर के चक्के की परिधि, परिधि निकाल दोगे? परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब 7, 7 से 7 चला गया, 22 दूना कितना? 44 सेंटीमीटर। परिधि निकल गया कितना? 44 सेंटीमीटर। मशीन के चक्के का व्यास कितना है बताओ तो बाबू? मशीन के चक्के का व्यास जो बता दिया खिलाड़ी है, मशीन के चक्के का व्यास बताओ। 94.5 कितना सेंटीमीटर। तो बताओ अर्ध व्यास क्या होगा? व्यास निकल गया, अर्ध व्यास ना चाहिए इसका। एक मोटर का पहिया था और एक किसका? मशीन का पहिया था। तो बताओ ना अर्ध व्यास कितना होगा? क्या कर देंगे? 94.5 बटा में कितना? 2 इंटू कितना? 10। तो इधर आ जाएगा 94, 945 बटा में कितना? 20। 10 गुना 20। पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना बैठा दिए? 10 बैठा दिए। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो। चलो हम डिवाइड कर देते हैं यहीं पर। 945 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा 47 पॉइंट कितना? 47.25 सेंटीमीटर। ठीक है, 47.25 सेंटीमीटर। मशीन की परिधि निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा बाबू। परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 47.25, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100। ठीक है, अब तो 100 मानना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 को संख्या थी, तो 100 हटाना पड़ेगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 4725 डिवाइडेड बाई कितना? 100। ठीक, 2 से काट सकते हैं 11 बार में, ये चल जाएगा 50 बार में। 2 से काट सकते हैं 25 बार में, काट सकते हैं। और कटेगा ये 25 दूनी तो 50 हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इस लाइन का इसका 11 के साथ गुणा करो, इसको ऊपर लिखना, 25 को 7 से गुणा कर देना, नीचे लिखना और डिवाइड करके निकालना, देखना कितना आता है। चलो जल्दी से करो। देखो इधर इंटू करके आएगा हम लोग के पास 51,975 डिवाइडेड बाई 175। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 297। 297 क्या आ गया इसका? परिधि सेंटीमीटर में। ठीक है, 297 इसकी परिधि आ गई। ये हो गया आपका दोनों जन का परिधि, यानी कि मोटर के चक्के का और मशीन के चक्के का परिधि हो गया।
अब निकाल देंगे कि ये लोग कितना कितना में घूमता है ना। देखो मोटर का चक्का जो है ये 1 सेकंड में कितने बार घूम रहा है, मोटर का चक्का 1 सेकंड में घूमता है। कितनी बार घूमता है, देखो तो 27 बार। कितनी बार घूम रहा है, 27 बार। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, उसका परिधि मतलब एक चक्कर लगा दिया, एक के सेकंड में, एक के चक्कर में पूरा कितना तय दूरी किया, 44 सेंटीमीटर का। 44 सेंटीमीटर का क्या किया है, चक्कर पूरा किया है। ठीक है, तो एक सेकंड में दूरी कितना करेगा, एक सेकंड में कितनी दूरी, एक सेकंड में दूरी कितनी हो जाएगी, 44 इंटू कितना 27। ठीक है, तो एक घंटा में कितना होगा, एक घंटा का मतलब कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, यानी कि 60 इंटू कितना 60 बराबर 44 इंटू 27 इंटू 60 इंटू 60। एक चक्कर में तय की गई दूरी 44 है, एक सेकंड में तय की गई दूरी 44 इंटू 27, तो एक घंटे में कितना होगा। पहले हम लोग निकाल दिया कि एक चक्कर तय की गई दूरी 44 गो है, एक सेकंड में निकाल रहा है 44 इंटू 27, क्योंकि एक सेकंड में कितने बार घूमता है, 27 बार घूमता है। तो एक सेकंड में दूरी होगा कितनी तय करेगा, 44 इंटू 27 कर देंगे, और एक घंटे में कितना करेगा, तो इसको काट के निकालेंगे हम लोग। तो दूरी बटा चक्कर बराबर क्या होता है, एक चक्कर बराबर दूरी बटा मशीन की परिधि, मशीन के चक्के की परिधि, मशीन के चक्के की परिधि कितना हो जाएगा, मशीन के चक्के की परिधि। तो हम लोग के पास दूरी टोटल कितना था, एक घंटा में दूरी कितना था, 44 इंटू 27 इंटू 60 इंटू 60, और मशीन का चक्का जो था, मशीन का चक्का का टोटल दूरी कितना था, कहाँ गया 297। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 297, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। चलो कितना बार घूमता है चक्कर, डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग निकाल दिए एक सेकेंड में तय की गई दूरी, फिर एक चक्कर में तय की गई दूरी 144 बार, एक सेकेंड में दूरी है 44 इंटू 27, एक घंटे में दूरी हो जाएगी इतना। तो बताइए कि मशीन वाला पूछा है, लास्ट में मशीन का पूछा है कि कितना दूरी निकलेगा, उसका कितना चक्कर लगाएगा मशीन कितना चक्कर लगाएगा, समझ में आया। तो इसको डिवाइड कर देना, दूरी बटा में मशीन के चक्के की परिधि से डिवाइड कर देना, जो आएगा आंसर होगा। चलो काट कुट के निकालो। हाँ, इस सबको काटोगे तो 14,400 आएगा। कैसे कैसे काटे भाई, 27 से काटे पहले ही, अच्छा 27 से इसको काटे 11 बार में, 11 चौके 44 काट दिए, 6 चौके 24 चौके हो जाएगा 14,400, 144 और 2 जीरो बैठ जाएगा, चक्कर बार चक्कर। ठीक है, तो ये रहा नंबर आप लोग का, कब तक, ये नंबर रहा आप लोग का एकदम 10 नंबर तक। 10 नंबर तक ये आप लोग का सवाल सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मिलेंगे 11 नंबर से, पार्ट नंबर होगा 3, और ये इसका वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।